मैं देख रहा हूँ महाकुंभ के बाद से एंजाइटी लेवल ज्यादा बढ़ गया। नहीं अल्लाह चल रहा, मतलब परशुराम और औरंगजेब क्या बोले बैठे ठाले यही खेलो। मान लीजिए वो कहते हैं कुर्बानी दे देंगे धर्मेंद्र, तो मसूद कहते हैं हम खून दे देंगे, 2-4 बाल्टी खून दानी कर दो में जाके। नहीं, होली भी बीत गई यार, और गर्मी आई नहीं अभी इतनी। होली पे भी समझ सकता हूँ कुछ पेय पदार्थ लग गया, गर्मी में समझ सकता हूँ दिमाग में गर्मी चढ़ गई। शर्म की बात है कि 2014 के बाद कहने पे बड़ी शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे किसी भी पार्टी के सांसद हो विधायक हो, ये पब्लिक के काम के लिए जिम्मेदारी के लिए बिजी नहीं रहते। ये दंगा कहाँ हो रहा है, कैसे भड़काया जाए, उसके लिए अपनी। औरंगजेब को कौन जगाया? औरंगजेब को तो सबसे पहले अबू आदमी जगाया। पानी लाई हूं मुंह धो लो मेरे प्यारे औरंगजेब, तुम्हें मेरी कसम, उठ जाओ ना बच्चा उठ जाओ, ये तो अबू आदमी कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रही है, और हमारे इंडिया के बंधन में यही कंपटीशन है कि उस मामले को, उस मुद्दे को मूल मुद्दों पर डाइवर्ट किया जाए, और जो समस्याएं हैं देश में उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। आपकी बात मैं मान लेता हूं कि इनके स्टार प्रचारक हो गए गाजी माजी जितने हैं, आपके नेताओं में भी तो बेचैनी बेकरारी है गाजी के नाम का ताबीज गले में लटकाने की और औरंगजेब के नाम का मंगलसूत्र धारण करने की। नहीं, अब वो आदमी औरंगजेब को धूपबत्ती दिखाए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन कोई कहे औरंगजेब आतंकी था, बोले ये कम्युनिज्म है। आप बलिदान भी किसके लिए दे रहे हो? वक्त के लिए। अभी आपसे कहें कि काशी के लिए बलिदान दोगे, बोले हम छोड़ो यार, हम क्यों देंगे काशी के लिए, हम औरंगजेब के लिए बलिदान देंगे। कभी रोजगार के लिए भी बलिदान देने की बात नहीं कही आप लोगों ने, कभी महिला सुरक्षा के लिए खून बहाने की बात नहीं कही। आप लोग कहते बुनियादी मुद्दे, खून किसके लिए बहाएंगे? वक्त के लिए, औरंगजेब के लिए, गाजी के लिए, संभल के लिए, नागपुर के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में देश के सबसे निडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता राज शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव की धज्जियां उड़ा दिया है। क्योंकि दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में सपा और कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा मुसलमानों का हित चिंतक है। एक बोल रहे हैं कि वक्त के लिए हम जान दे देंगे और एक बोल रहे हैं कि वक्त के लिए हम खून दे देंगे। फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसका सटीक जवाब देने के साथ साथ इन दोनों चमचों की जो धज्जियां उड़ाई वो तो आपको आज अवश्य देखना ही चाहिए। और दोस्तों, आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने वीडियो के एकदम अंत में देशभक्तों के लिए रखा एक बहुत ही खूबसूरत सवाल। हो सके तो आप कमेंट में इस सवाल का जवाब अपने हिसाब से दे सकते हैं। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार और विस्फोटक होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मनीष जी, मैं सबको सुन रहा हूं। राहुल गांधी ने अपने सांसदों से कहा कि बिना नागा सब लोग वहां पर्सनल लॉ बोर्ड के उसमें पहुंचो धरने में। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को आदेश दिया कि भाई सब पहुंचो, हिंदू मुस्लिम ने जितने हो सब पहुंचो, तो अखिलेश जी को छोड़ के सब हाजिर रहे वहां। ऐसी एका और ऐसा जोशीला बयान जैसे कांग्रेस वाले करे थे खून बहा देंगे, उर्दू में खून, और सपा वाले करे तो कुर्बानी दे देंगे। कभी भारत में वक्त से बड़े मसले भी आए, अयोध्या मथुरा काशी भी मसला है, रहा है, अयोध्या भी मसला रहा है, और ऐसे सैकड़ों मसले रहे जो भारत के आत्मा से जुड़े रहे, बहुसंख्यक समाज से जुड़े रहे। इन नेताओं ने कभी खून बहाने और कुर्बानी देने की बात नहीं की उनके लिए। वहां तो दर्शन तक को नहीं गए, यहां खून बहाने को बेचैन है। बात तो सही है। 20% आबादी के वोट की लड़ाई है। विपक्ष ये देखना चाह रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा इसमें ले आए कि वो राजनीतिक पहलू से बने रहे। राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे और औरंगजेब के लिए खून बहा देंगे। किस तरीके का ये भारत की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? महाकुंभ कोई मेला था, सनातन की आस्था का मजाक उड़ाने का प्रयास है। लेकिन आज ये काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो नहीं पा रहा। अगर ये 20% का पूरा वोट भी विपक्ष ले जाता है ना, तो भी बाकी 80% वोट जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। यही बेचैनी का कारण है। अब ये पीडीए भूल गए हैं, पीडीए याद नहीं आता किसी भी नारे में, क्योंकि उसका काम निकल गया है। अब उसकी जरूरत पड़ेगी 29 के लोकसभा के चुनाव में। आप अभी देखिए, होली जैसा त्योहार हिंदुओं का बीता था, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की फोटो हमें देखने को मिली कि उन्होंने भी होली को सम्मान दिया? आज तक कभी देखने को नहीं मिलती। क्यों ऐसा होता है कि सनातन के त्योहारों और पर्वों से इन्हें नफरत है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन नहीं था, ये विपक्ष का प्रदर्शन था देश की सरकार के खिलाफ। वहां विपक्ष का हर सांसद जाके ये बताना चाह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी सब तुम्हारे विरोध में है। ये देश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये देश की 80% जनता के साथ नहीं है? क्या ये सिर्फ उन 20% लोगों के साथ ही सियासत करना चाहते हैं? क्या बाकी जनता इन्हें वोट नहीं देती? ये उनके नुमाइंदे नहीं है? ये यही प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये उनके मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ एक जाति वर्ग के ही मुद्दे उठाएंगे। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। राज भाई, एक मध्य प्रदेश से अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, आपकी ये कोई तेजस्वी नेत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जैसे परशुराम तैसे औरंगजेब। मतलब मैं देख रहा हूं महाकुंभ के बाद से एंजाइटी लेवल ज्यादा बढ़ गया। नहीं,
अभी मौसम में तो इतनी गर्मी आई नहीं, लेकिन एंजाइटी लेवल ऐसा बढ़ गया जैसे लग रहा है जेठ की दोपहरी आ गई हो। नहीं, अल्लाह वल्लाह चल रहा, मतलब परशुराम और औरंगजेब, क्या बोले बैठे ठाले यही खेलो। क्या सपा से कंपटीशन है इसलिए लीड लेनी पड़ रही है कि नहीं तो ये भैंस खोल ले जाएंगे, ये मसला है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कहते हैं कुर्बानी दे देंगे धर्मेंद्र, तो मसूद कहते हैं हम खून दे देंगे, 2-4 बाल्टी खून दानी कर दो ब्लड बैंक में जाके, नहीं सो तो लगाओगे नहीं खून, ये वही है जो कह रहे थे बोटी बोटी काट देंगे। भैया राज भाई, शर्म की बात है कि 2014 के बाद कहने पे बड़ी शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, ये पब्लिक के काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए बिजी नहीं रहते। ये दंगा कहां हो रहा है, कैसे भड़काया जाए, उसके लिए अपनी दिमाग लगाते रहते हैं। और इस चीज को बदलना होगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और मान लीजिए औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए तो उससे देश का विकास रुक जाएगा। कल भी मैंने कहा था, ये क्यों कहा जाता औरंगजेब की चर्चा ना करो, क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? वक्फ की चर्चा होनी चाहिए। खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, संसद को रोक देंगे वक्फ पर, यह चर्चा होनी चाहिए। इससे सैटेलाइट बनेगा अशोक जी, वक्फ से खून बना देंगे और क्या कुर्बानी दे देंगे, इससे देश वैज्ञानिक तौर पर मजबूत हो रहा है कुर्बानी देने से। संभल में उसके वो गजनी का जो भांजा था, उसकी याद में नेजा मेला नहीं लगेगा, बोले कुंभ लगा सकते हो, कुंभ की तारीफ कर सकते हैं। वो कौन है? 66 करोड़ लोग वो हैं और नेजा वाले अपने हैं। इससे देश महान बन रहा है। नेजा मेले से देश में रोजगार की आंधी चलेगी। अशोक भाई, ये एक विषय बन रहा है और मूल जो आज का विषय है वो ये कि कांग्रेस और सपा में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स पर कंपटीशन दिख रहा है कि ज्यादा बड़ा कौन। एक ने कहा खूब बहा देंगे, दूसरे ने कहा कुर्बानी दे देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कुर्बानी की और खून की जरूरत पड़ेगी। वक्फ बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, जो जैसे बाकी बिल पास होते हैं, उसमें क्या समझते हैं, काहे की कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी बचा के रखे, कभी किसी बड़े काम पर दे। अशोक भाई, अमिताभ जी देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन है मुसलमान वोटों को लेकर के, कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन है मूल मुद्दों को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रही है और हमारे इंडिया गठबंधन में यही कंपटीशन है कि उस मामले को, उस मुद्दे को मूल मुद्दों की डाइवर्ट किया जाए और जो समस्याएं हैं देश में, उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। दूसरी बात, आपने जो इस तरह का जो आपने देखा, टीजर चल रहा है, सवाल पूछा, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हम लोग करते हैं कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। अभी बिहार विधानसभा का, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी हम लोग और प्लानिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी और उन स्टार प्रचारकों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और वक्फ बोर्ड तो था ही, अब उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में औरंगजेब और सलाह गाजी भी हो गए। अभी तो मोदी, योगी जी और तमाम नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन औरंगजेब और सलार गाजी स्टार प्रचारकों में हो गया आरएसएस भाजपा की उसमें इलेक्शन कैंपेन में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी महान पार्टी है। रुक, तेरे को बताते। आपकी बात मैं मान लेता हूं कि इनके स्टार प्रचारक हो गए गाजी माजी जितने हैं। आपके नेताओं में भी तो बेचैनी बेकरारी है गाजी के नाम का ताबीज गले में लटकाने की और औरंगजेब के नाम का मंगलसूत्र धारण करने की। नहीं है बेचैनी? आपके तो बड़े बड़े नेता यही काम कर रहे हैं। अशोक यादव नहीं कर रहे, जिनके नाम से पार्टी चल रही वो कर रहे हैं। वो कुंभ की तुलना मेजा से कर रहे हैं, नेजा से कर रहे हैं, और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। महाराज, आपके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट क्यों होने लगती है गाजी के नाम से? गाजी से आपका क्या लेना देना? गाजीपुर से आपका लेना देना है मुख्तार के भाई से, हम मान सकते हैं। आप वहां तक कहां पहुंच गए? आप औरंगजेब से आपका क्या लेना देना? इटावा मैनपुरी के आसपास का था औरंगजेब? नहीं। फिर आपको क्यों समस्या है? आजमगढ़ से था जहां से अबू आजमी है? नहीं। फिर अबू आजमी वहां झंडा लेके क्यों फहरा रहे हैं कि मेरी जान औरंगजेब? और फिर आप एक झटके में खड़े हो जाते हो कि रोजगार की बात नहीं हो रही हो, आरक्षण की बात नहीं हो रही। अबू आजमी औरंगजेब को धूपबत्ती दिखाएं तो उससे रोजगार की बात हो रही है। अशोक भाई, ये नहीं चलेगा महाराज। और नहीं तो क्या? अरे भाई, आप अपने टॉप बॉस से लेके और नीचे अबू आजमी तक सबसे क्यों नहीं निवेदन करते हो कि आप लोग गाजी के समर्थन में नारा ना लगाओ? आपसे क्या मतलब नेजा मेला, पेजा मेला, जहां भाला गाड़ा जाए? कहां गाड़ोगे भाला? आप कुंभ और इस मेला की तुलना ना करो। आप नहीं बताते उनको ना, बताना चाहिए। औरंगजेब को कौन जगाया? औरंगजेब को तो सबसे पहले अबू आजमी जगाया। पानी लाई हूं मुंह धो लो मेरे प्यारे औरंगजेब, तुम्हें मेरी कसम उठ जाओ।
ना ना बच्चा उठ जाओ, ये तो अबू आदमी कर रहा था। तो ये बात है। अरे नहीं अशोक भाई, अब आप भी जान रहे हो कि हम सच कह रहे हैं यार। पार्टी है ठीक है, आप उसकी मर्यादा है आपके साथ ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी घोर माठा ना करो। अबू आजमी औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन कोई कहे औरंगजेब आतंकी था, बोले ये कम्युनिज्म है। तो ऐसे विचार को मेरा प्रणाम। भारत को ऐसा विचार मंजूर नहीं होना चाहिए, है भी नहीं और होगा भी नहीं, ये जान लीजिए। ये नहीं चलेगा महाराज कि हम गाजी को महान बताएंगे, आप गाजी को आतंकी नहीं बोल सकते, नहीं तो हम कह देंगे आप कम्युनल हो। गाजी रिश्तेदार लग रहा है, रिश्तेदार तो नहीं है। वो कन्नौज जरूर आया था, लेकिन मैनपुरी तो गए नहीं था गाजी। मैनपुरी इटावा नहीं गया था। आप कहां चक्कर पड़ रहे हो उसके, बताओ। कि हजारों साल की परंपरा टूट जाएगी। अरे कौन है गाजी यार? गाजी की तुलना कुंभ से कर रहे हो, औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर रहे हो महाराज। तो जगा तो आप भी रहे हो, वो बच्चे को जगा रहे तो आप तो जिन्न को ही जगाए दे रहे हो डायरेक्ट, क्या बोतल खोल के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मैं तो एक बात निवेदन करूंगा सबसे, जिन जिन को कुर्बानी देनी है और खून देना है, अशोक भाई और राज भाई आप दोनों को निवेदन कर रहा हूं, उन लोगों की लिस्टिंग करा लीजिए और उनका नाम रेड क्रॉस सोसाइटी दे दीजिए, तो वहां खून दान कर दें। सड़क में बहाने से बेकार हो जाएगा खून, क्या पुलिस लाठी और मारेगी। तो कम से कम देश के गरीबों को काम आ जाएगा जिनको अस्पताल में खून की जरूरत रहती है। अच्छा होगी कई 10-20-50 लाख कांग्रेसी और 10-5 लाख सपा के कार्यकर्ता खून दे, भारत में एक नया अध्याय लिखा जाए। नहीं कुर्बानी देनी है आप लोगों को, तो आप लोगों ने मंच से बता दिया कि हम खून बहा देंगे। तो मेरा मानना है कि पाइप लगा के उधर दे दो जब खून बहाना हो। नेजा मेला हो, कुंभ हुआ है तो मेला भी हो। औरंगजेब महादयालु, महापवित्र, महाकल्याणकारी, परोपकारी राजा था। इस ढंग की बातें टॉप लीडरशिप से जब आएंगी पार्टी की, तो इसका अर्थ सामान्य व्यक्ति तो यही लगाएगा कि मुस्लिमों को कंसोलिडेट करने की कोशिश है ताकि कांग्रेस उसमें से सेंधवारी ना कर ले। नहीं, ममता जी देखिए, औरंगजेब और मोदी सरकार, योगी सरकार में एक समानता है, और वो जातीय आधार पर और धार्मिक आधार पर उत्पीड़न लोग करते हैं, और औरंगजेब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करता था। ये समानता को मैं डिक्टो कर रहा हूँ, ये समानता है। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा कि औरंगजेब को तो अबू हासिम ने जगाया, नहीं। औरंगजेब को जगाने के लिए, जैसे पहले कुंभकर्ण सोया रहता था ना, तो रावण सेना में उसको जगाने की होड़ मची रहती थी, कैसे बड़ी तरकीबें खोजी जाती थी भाई। उसी तरह से अबू आजमी रावण है जो कुंभकर्ण रूपी औरंगजेब को जगा रहा है। अबू आजमी रावण है, बता रहा हूँ। तो उस समय कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ी तरकीबें की जाती थी। आज उस औरंगजेब को जगाने के लिए छावा मूवी बनाई गई, करोड़ों रुपए से छावा मूवी बनाओ, और डायरेक्टर इतना बुज़दिल, तो डायरेक्टर ने लिखित में अशोक यादव, अशोक यादव, आपको तब कभी आपत्ति नहीं हुई जब मुगले आजम बनी? आपको कभी आपत्ति नहीं हुई जोधा अकबर बने? आपको कभी आपत्ति नहीं होती? छावा पर आपको आपत्ति है? यही संकट है भारत की राजनीति का, यही संकट है। अरे भाई आपके मन की बात आ गई मित्र, मन भी दिखता है ना, शब्दों के पीछे आपकी भाव बोलता है, भाव दिखता है। आपको तकलीफ है कि छावा क्यों बनी? आप चाहते हो मुगले आजम और बना दो। इतिहास कहता है अकबर का पैर खराब था, और आप चाहते हो कि पृथ्वीराज कपूर की मूंछें फिर से दिखा दो, बोले यही जिले लाई है, तब ताली बजे, तब जय जय। अरे जिनको अपने समरकंद में आज तक वहां कुछ नहीं हो पाया, बाबर आया था तब तो आदमी था कि हैवान था, यही नहीं पता था, उनको आप महान घोषित करने में सेमिनार कराए जा रहे हो सब लोग। गजब बात है। औरंगजेब हो चाहे गाजी हो, उससे किसी भी तरह की नाते रिश्तेदारी रखने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या लेना देना उनसे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सब हमारे द्वारा बनाए हुए नेता है, मतलब भारत की जनता के द्वारा बनाए हुए नेता है। नेता आप खुद तो नहीं बन सकते। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हो सकते हैं अगर पारिवारिक पार्टी है, लेकिन नेता नहीं हो सकते। जनता आपको नहीं मानेगी, नेता तो हरा देगी। कभी अयोध्या के लिए, कभी मथुरा के लिए, कभी काशी के लिए जंतर मंतर पर कोई नहीं आया राज भाई, अशोक भाई, बड़ा नेता कि 100 MP इकट्ठे हुए हो कि हम प्राण दे देंगे, खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे हैं अगर मंदिर नहीं बना हमारा। कभी नहीं आए। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि जाओ अयोध्या के लिए कुर्बानी दो, नहीं, वो खुद भी नहीं गए दर्शन करने जिंदगी में कभी। वक्फ के लिए आप सब लोग खून बहा दोगे। हमें तो डर है कि ऐसा ना हो कि यहां कट लगा के निकले हो जंतर मंतर, कि जहां रास्ते भर बातें जाएंगे ऐसे क्या, तो चक्कर आ जाएगा।
क्या तमाशा कर रहे हो? आपको मुल्क की तासीर ही नहीं पता भारत की। आप बलिदान भी किसके लिए दे रहे हो? वक्फ के लिए। अभी आप तो कहें कि काशी के लिए बलिदान दोगे, बोले हम छोड़ो यार, हम क्यों देंगे काशी के लिए, हम औरंगजेब के लिए बलिदान देंगे। महाकुंभ, बोले फर्जी है, बेकार है, फिजूल है, एक बड़े नेता का फिजूल है महाकुंभ। राज भाई के कुनबे के साथ उनका बड़ा गुरु जैसा रिश्ता है, वो गुरु है उस परिवार के, खाना बनाना भी सिखाते हैं और राजनीति भी सिखाते हैं। समझ गए होंगे राज भाई मैं कहां कह रहा हूं। उनने कहा ये फिजूल है कुंभ, लेकिन संभल में गाजी की याद में लगने वाला मेला परम पवित्र है, वो नहीं लगेगा तो कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे। अच्छा जी, तो फिर बहा ही दो। अभी कोई आदमी आत्म बलिदान देने पर उतारू है तो उसको कौन रोक पाया? कोई नहीं। हर व्यक्ति का अपने प्राण पर अधिकार है, वो अगर बलिदान देना चाहता है तो ठीक है, फिर बलिदान ही दे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश से जुड़े विषयों, देश की आत्मा से जुड़े विषयों के लिए बलिदान देने की बात कही गई हो। औरंगजेब के लिए बलिदान दे रहे, अरे औरंगजेब के नाती पोते तक तो रिक्शा चला रहे सब, वहां कहां बलिदान दोगे जाके यार? और कौन नोट करेगा डायरी लेके कहां बलिदान दिया? कभी रोजगार के लिए भी बलिदान देने की बात नहीं कही आप लोगों ने। कभी महिला सुरक्षा के लिए खून बहाने की बात नहीं कही। आप लोग कहते हो बुनियादी मुद्दे, खून किसके लिए बहाएंगे? वक्फ के लिए, औरंगजेब के लिए, गाजी के लिए, संभल के लिए, नागपुर के लिए। बाकी खून की डिब्बी बंद कर लेंगे, फिर नली बंद कर देंगे, फिर नहीं बहाएंगे। क्या अच्छा नहीं होता अगर ये कहा जाता कि हम रोजगार के लिए देश में कुर्बानियों का सैलाब ला देंगे? नहीं ना, ताकत दिखाई जा रही है कि हम रोक कर दिखाएंगे ये बिल। कैसे रोकोगे? डंडा लेके जाओगे पार्लियामेंट के अंदर, डंडा लेके जाओगे? 370 रुक गया था नहीं, ये भी नहीं रुकेगा। फिर क्या करोगे? फिर लोग पूछेंगे कुर्बानी नहीं दी तो शर्मिंदगी होगी। मैं तो सलाह देता हूं धीरे धीरे कुर्बानी वाले बयान से बैक लेना शुरू कर दो। क्या? क्योंकि खबर आ रही है ईद के बाद बिल आएगा, बिल हो जाएगा पास, फिर आदमी पीछे पीछे भागेगा, कहेगा खून दो, खून बहाओ, और खून उड़ा को बहाना नहीं किसी को। इसलिए मैंने कहा ये होड़ अच्छी नहीं। एक आखिरी बात कहता हूं, इस पर चिंतन मेरे दोनों भाई जरूर करेंगे, अशोक भाई भी और राज भाई भी और मनीष जी भी और डॉक्टर ऋषा भी। किसके नाम का सिंदूर भरते हैं लोग? बाबर और औरंगजेब का। क्या? और इनके बीच में जो 17 हो गए उनके नाम का सिंदूर नहीं भरते क्या? बाबर और औरंगजेब में से क्या खूबी है? कुर्बानी उन्हीं के लिए लोग दे रहे हैं। बहादुर शाह जफर के लिए तो कुर्बानी देने से कोई आया नहीं। कुछ खूबी समझ में आ रही ना क्या है बाबर और इसमें? दोनों ने मंदिर तोड़े, दोनों ने हिंदुओं का रक्तपात किया, भारत को हिंदुओं के रक्त से आप्लावित कर दिया। इसीलिए एक वर्ग की जुबान पर यही दो चढ़े हैं, बाबर और आलमगीर, औरंगजेब। मोहम्मद शाह रंगीले का नाम जानते हैं कांग्रेस वाले, सपा वाले? नहीं जानते नाम। वो भी बहादुर इन्हीं के खानदान के चश्मे चिराग थे। क्या? आपका सारा मोहब्बत, सारा दुलार बाबर और औरंगजेब पर आके ही क्यों बरस जाता है? इसके पीछे कोई तो राज होगा। दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। अमिताभ अग्निहोत्री जी के सवाल के बारे में अपना क्या राय है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।